से आपका नाम को महिमा करता हूँ, उठाता हूँ प्रभु। खुदा यीशु मसीह का आपका पूरा अपने संभाला प्रभु। यीशु राजा उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। जिन्हें आपका मैंने अधीन में प्रभु आपका नाम को महिमा गौरव करता हूँ प्रभु। यीशु आज का यह आराधना का आशीर्वाद दो, शुरुआत से अंत तक आपका नाम महिमा दो। गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपका नाम महिमा दो। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में शुरुआत से अंत तक आपने साथ करके बड़ा अद्भुत करिए प्रभु। आशीर्वाद दो यीशु का नाम से। और भी हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु मानव हमारे लोग को जल्दी प्रभु आपके पास प्रभु जल्दी आने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु का नाम से प्रभु। आशीष करो दूर दूर से द्वारा वाला लोग भी जल्दी आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा यीशु मसीह आप आशीष करो प्रभु यीशु आप आशीर्वाद देना। धन्यवाद 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 बड़ी चढ़ाता हूँ पिता परमेश्वर का महान कार्य करो जो आ रहे प्रभु उन सबका आशीर्वाद करके आप भेजना प्रभु। जो परमेश्वर दास में दुख में तकलीफ में बीमारी में कोई भी प्रभु आ सकता है, लेकिन प्रभु यहाँ से प्रभु जाने का समय आपका आशीष लेके बड़ा छुटकारा का साथ आना चाहिए प्रभु। पवित्र प्रभु आप आइए प्रभु। आपने बोला कि जब 2 और 3 इकट्ठा होके मेरा नाम से तुम खड़ा है तो बीच में मैं भी है करके आपने बोला प्रभु। और जो मेरे पास आता है उनको मैं आशीष करेगा करके आपने वादा किया है प्रभु। आज हमको आराधना का आशीर्वाद करो। तो चलो कभी गीत गाता है, गीत को भी आशीर्वाद दो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सचमुच खुदा साथ मेरी बड़ा कार्य करो, आशीर्वाद करो। सारा महिमा आदर गौरव आपको देता हूँ यीशु मसीह का नाम से मांग रहे हैं। आमीन आमीन हालेलुया प्रेज गॉड। परमेश्वर इस दुनिया पर आए हैं, प्रभु के नाम को महिमा करके स्तुति करेंगे।
आइए परमेश्वर को आराधना करेंगे पूरे दिल से, पूरे मन के साथ, पूरी शक्ति से परमेश्वर को आराधना करेंगे। दुनिया की चिंता को आप दूर कर दीजिए, परमेश्वर को आप स्मरण कीजिए। पूरे दिल से प्रभु को आराधना करेंगे क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम अपनी आंख बंद करके पूरी तरह से प्रभु को आराधना करेंगे। पूरे भक्ति के साथ आराधना करेंगे। Praise the Lord. நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் சங்கீதம் 68ஆம் சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम लेंगे भजन संहिता 68 को लेंगे 28வது வசனத்தை வாசிப்போம். और उसमें 28 वचन को पढ़ेंगे. சங்கீதம் 68 28வது வசனத்தை வாசிப்போம். भजन संहिता 68 28 वचन को पढ़ेंगे. तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। அல்லேலூயா. हालेलुया. கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக சில காரியங்களை உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார். हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कार्यों को दृढ़ कर रखा है. தேவனே நீர் எங்கள் நிமித்தம் உண்டு பண்ணினதை திடப்படுத்தும் என்று சொல்லி அங்க வேதம் சொல்லுகிறது. और वहाँ पर वचन कहता है, हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। எல்லாவற்றையும் உண்டு பண்ணினது நம்முடைய ஆண்டவர். और सब कुछ बनाया परमेश्वर हमारा है. ஆதியிலே இந்த வானத்தையும் பூமியையும் சூரியனையும் சந்திரனையும் அத்தனையும் உண்டு பண்ணினது நம்முடைய ஆண்டவர். और उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और चंद्रमा सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया है. வேதம் சொல்லுகிறது சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி. वचन कहता है सब कुछ जो है परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि हुआ है. நமக்காக மனிதனுக்காகவே ஆண்டவர் உண்டாக்கினார். और हमारे लिए मनुष्य के लिए ही वो सब कुछ सृष्टि किया है. Praise the Lord. Praise the Lord. இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது यहाँ पर वचन कहता है ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சில காரியங்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ कार्य को नियमित किया है. நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்காக ஆண்டவர் சில ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். और हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ आशीष को रखा है.
நாம் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் 19:14 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது पढ़ते हैं नीति वचन 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो வீடும் ஆஸ்தியும் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वहाँ पर वचन कहता है कि जो घर और संपत्ति जो है वो पिता लोग ने हमारे लिए रखा हुआ आशीष है தாய் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து சேருகிறது. और माता पिता का आशीष जो है वो उनके बच्चों को आकर मिलता है. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார்? परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या रखा है? என்ன உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார்? और क्या किस चीज को प्रभु ने नियमित किया है? நாம் சில காரியங்களை வாசித்து நாம் தியானம் பண்ணி முடிக்க போகிறோம். और कुछ कार्यों को पढ़कर ये मीटिंग खत्म करेंगे. கொலோசியர் 1:14 வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. கொலோசியர் की किताब में पहला अध्याय में पढ़ेंगे तो கொலோசியர் 1:14 வசனம் और कोलोसियों की किताब में पहला अध्याय 11वां वचन ஆண்டவர் நமக்காக சில காரியங்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कार्यों को सृष्टि रखा है. அது என்னவா? और क्या है वो? பாவத்திலிருந்து மீட்பு और पाप से छुटकारा. அல்லேலூயா. हालेलुया. சில காரியங்கள்ல கர்த்தர் நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். और कुछ कार्यों से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. उस वचन में लिखा है வாசிப்போம். 14 पहला अध्याय 14 पहला अध्याय में 14 वचन को पढ़ेंगे हाँ। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. அல்லேலூயா. हालेलुया. பாவ மன்னிப்பு ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். और पापों की क्षमा परमेश्वर ने हमें दिया है. Praise the Lord. Praise the Lord. முதலாவது வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? और पहला वचन क्या कहता है? முழு உலகம் பாவத்தில மூழ்கி போய்விட்டது. पूरा संसार पाप में डूबा है. ரோமர் 5வது அதிகாரம் रोमी की किताब में 5वां अध्याय 12வது வசனத்தை வாசிக்கணும்னா और इसमें 12 वचन को पढ़ेंगे तो முழு உலகம் ஒரே மனிதனுடைய பாவத்தினாலே மூழ்கி போய்விட்டது. और पूरा दुनिया एक ही मनुष्य के कारण पाप में डूबा है. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆதி உலகத்தில் ஆண்டவர் பாவம் இல்லாத ஒரு உலகத்தை தான் ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார். और उस आदि के समय में परमेश्वर ने बिना पाप के ही दुनिया को सृष्टि किया था. ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது लेकिन जब आदम ने पाप करने के बाद அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து போய்விட்டான். और सारा आशीष उसने खो दिया நித்திய ஜீவனை இழந்து போய்விட்டான். और नित्य जीवन को भी खो दिया ஏதேன் தோட்டத்தை இழந்து போய்விட்டான். और एदेन गार्डन को भी उसने खो दिया. தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றையும் இழந்து போய்விட்டான். परमेश्वर ने दिया हुआ सारा आशीष उसने खो दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. அத ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தின் மூலம் முழு உலகத்திற்கு அந்த பாவம் வந்து பிடித்து கொண்டது. और पूरा दुनिया में एक ही मनुष्य के कारण पूरा दुनिया पाप में गिर गया. இப்ப வேதம் சொல்லுகிறது अभी वचन कहता है பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகவே சாகும் என்று எசேக்கியேல்ல வாசிக்கிறோம். और इसी की किताब में लिखा है कि जो पाप करता है उसका प्राण मरेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. எந்த மனிதன் பாவம் செய்கிறானோ அவன் மரிப்பான். जो मनुष्य पाप करता है वो मरेगा. சரீர பிரகாரம் மரணத்தை குறித்து இங்க வேதம் சொல்லல. और ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है. ஆவிக்குரிய ஒரு மரணமும் இருக்கிறது. और आत्मिक मरण करके लिखा है. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் மனிதனை படைத்த பொழுது परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने के साथ 80 வயது மாத்திரமா வாழணும்னு ஆண்டவர் வைக்கவே கிடையாது. और केवल 80 उम्र तक ही जीने के लिए प्रभु ने नहीं रखा. அவன் என்றென்றைக்கும் வாழ்ந்திருக்கும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல மனிதனை வைத்தார். और परमेश्वर ने दुनिया में मनुष्य को बनाया ताकि हजार साल इस दुनिया में राज करे. நம்முடைய சரீரம் கெட்டு போகாதபடி வியாதி வராதபடி தான் அவர் சரீரத்தை உண்டாக்கினார். और परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया ताकि वो उनको बीमारी न आए, कुछ भी कमी नहीं आए. மனிதனுடைய பாவத்தின் நிமித்தமே அந்த சரீரம் குறுக்க ஆரம்பித்தது, வியாதி வந்தது. और क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण ही उसका जो उम्र कम हो गया और पाप बढ़ गया. அல்லேலூயா. ஆதி மனிதனுடைய வயசு 960 வயது வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். और आदि के मनुष्य की उम्र को आप देखेंगे तो 960 के ऊपर हुआ है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இன்றைக்கு நாம் வாழ்கிற உலகத்துல 70-80 தாண்டுகிறது பெரும் கஷ்டமா இருக்கிறது. और आज के जीवन को आप देखेंगे तो 70-80 पार करना ही बहुत मुश्किल है. Praise the Lord. Praise the Lord. வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है அன்றைக்கு ஆதாம் ஏவாள் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் முழு உலகமும் பாவம் பிடிக்கப்பட்டது. और उत्पत्ति के समय में आदम हवा ने पाप किया, उसके कारण पूरा पाप ऐसे दुनिया में पाप जकड़ गया है. அதை போலவே और उसी के समान இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால और उसी के समान यीशु मसीह के लहू के कारण பாவத்திலிருந்து மனிதன் மீட்டெடுக்கப்படுகிறார். और पापों से वो बाहर निकालता है. எந்த மனிதனா இருந்தாலும் சரி और वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, அவன் தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு தேவனுடைய சமூகத்துல மனம் திரும்பும் பொழுது அவன் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது. और जब वो मनुष्य पाप को कबूल कर वो बाहर आता है, परमेश्वर उसको क्षमा देते हैं. அவன் இழந்த ஆசீர்வாதங்கள் திரும்ப அவன் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார். और जो कुछ उसने खोया हुआ आशीष है उसे वापस परमेश्वर उसे
देते हैं। ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொல்லியிருக்கிறார். और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு மாதமும் நாம் திருவிருந்து எடுக்கிறோம். और हर एक महीना परमेश्वर का प्रभु भोजन हम लेते அந்த हैं। திருவிருந்து எதற்காக எடுக்கிறோம்? और वो प्रभु भोजन क्यों हम लेते हैं? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? उसका मतलब क्या है? வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்படுகிற அந்த ராத்திரி முதல் ராத்திரியில और परमेश्वर यीशु मसीह जो पकड़वाने से पहले रात में ஆண்டவர் இயேசு ரொட்டியை எடுத்து परमेश्वर यीशु मसीह ने रोटी को हाथ में लेकर அதை பிட்டு தன்னுடைய சீசர்களுக்கு கொடுத்தார். और उस रोटी को तोड़कर अपने शिष्य लोगों को दिया இது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது. और कहा कि ये मेरा शरीर है இதை வாங்கி புசியுங்கள். और इसे लेकर तुम खाओ। அதேபோல் திராட்சை ரசத்தை எடுத்து और वैसे ही द्राक्ष रस को भी लेकर இது ஒரு புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. और प्रभु ने कहा कि ये नई वाचा है என்னுடைய ரத்தத்தினால் உண்டாகிற புதிய உடன்படிக்கை என்று ஆண்டவர் சொன்னார். और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा लहू के कारण एक नया वाचा उत्पन्न हुआ है। இதை வாங்கி புசிக்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய மரணத்திலிருந்து நீங்கள் தப்புவிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். और इसे जब आप लेकर खाते हैं तो आप इसे मरण से आप बच जाएंगे। சரீர பிரகாரம் ஒரு மரணம் இருக்கிறது. और शारीरिक रीति से एक मरण है அது வந்து நாம் பரலோகத்திற்கு போகக்கூடிய ஒரு வழிவாசலா தான் அது இருக்கிறது. और वो मरण ऐसा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए ऐसा रास्ता है। ஆவிக்குரிய ஒரு மரணம் இருக்கிறது. लेकिन आत्मिक मरण भी है அதுதான் ஒரு டேஞ்சர். और वही एक ऐसा मुसीबत है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆவிக்குரிய மரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு அந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் புசிக்கிறவர்களுக்கு கிடையாது என்று வேதம் சொல்கிறது. और जो प्रभु भोजन लेते हैं उनके लिए वो आत्मिक मरण नहीं है அவர்கள் என்றென்றைக்கும் பரலோகத்தில் வாழ்வார்கள். और वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य में जिएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் சீக்கிரமா ஞானஸ்தானம் எடுங்க. और जितने जन मन फिर कर बपतिस्म नहीं लिया है वो जल्दी से बपतिस्म लीजिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பாவ உலகத்திலிருந்து நீங்க மனம் திரும்பி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுப்பார். और इस दुनिया के लिए पाप से मन फिर कर बपतिस्म लेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय रीति से पाप क्षमा देंगे உங்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படும். और आपका नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाएगा। இந்த உலகத்திற்கு பிறகு இன்னொரு உலகம் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि इस दुनिया के बाद और एक दुनिया निरंतर है। இயேசு கிறிஸ்து மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினதைப் போல இவன் பொழுது நாம் எல்லாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுவோம். और जैसे यीशु मसीह ने मरकर तीसरे दिन जीवित उठकर स्वर्ग राज्य में गए वैसे ही हम भी रूपांतर होकर प्रभु के साथ जाने वाले हैं। ஆண்டவர் நமக்கு என்ன உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார்? और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उत्पन्न किया है? பாவ மன்னிப்பு பாவத்திலிருந்து மீட்பு நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். और पाप से उद्धार यानी पाप क्षमा हमें दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord। இரண்டாவதாக அந்த கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது और कुलुस्सी की किताब में पहला अध्याय को लेंगे तो 13வது வசனம் சொல்லுகிறது और उसमें 13 वचन में लिखा है இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் உங்களை மீட்டிருக்கிறார். और वहां पर लिखा है कि अंधकार के वंश से हमें छुड़ाया है। அல்லேலூயா. ஒரு இருள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சூழ்ந்திருக்கிறது. और हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसे एक अंधकार घेरा है। அந்த இருளின்றது பிசாசுடைய ஆவியை குறிக்கிறது. और अंधकार का मतलब शैतान का एक ऐसे जाल है। பிசாசுடைய ரூபமே அவன் இருட்டாகத்தான் இருக்கிறான். और शैतान का रूप ही अंधकार है। தேவன் வெளிச்சமாக இருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर तो उजाला है। பிசாசு அவன் இருளாக இருக்கிறான். लेकिन शैतान अंधकार है। அந்த இருள் என்ன செய்கிறது? और वो अंधकार क्या करता है? மனிதனுடைய வாழ்க்கையை அடிமைப்படுத்துகிறது. और मनुष्य के जीवन को ऐसे गुलाम कर देता है। வியாதியை கொண்டு வருகிறது. उसको बीमारी लेकर आता है। சண்டை சச்சரவுகளை கொண்டு வருகிறது. और झगड़े को लेकर आता है। ஒற்றுமை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வருகிறது. और एकता को बिगाड़ देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதான் அந்த இருளுடைய வேலையாக இருக்கிறது. और यही वो अंधकार का काम है। இப்ப ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उस वचन में लिखा है வாசிப்போம். और उस वचन को पढ़ेंगे पहला अध्याय 13 वचन में उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपनी प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது और वचन कहता है அந்த இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் விடுவித்து और वो अंधकार के वश से हमें छुड़ाकर ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் உங்களை ஆண்டவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश किया है। அவருடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? प्रभु का राज्य किस तरह का है? அது அன்புள்ள ராஜ்யம். और वो प्रेम का राज्य है। Praise the Lord. Praise the Lord। அந்த அன்பை உங்களுடைய இருதயத்தில் ஊற்றி இருக்கிறார். और वो प्रेम को आपके हृदय में उतेला है। முதல்ல இருட்டுக்குள்ள இருந்தோம். और पहला हम जो अंधकार में थे இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை வெளிச்சத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார். लेकिन आज हमें परमेश्वर एक उजाला में लेकर आया है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த
ராஜ்யத்துக்குள்ளாக அன்பின் ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் கொண்டு வந்திருக்கிறார். हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने वो प्रेम के राज्य के अंदर हमें लेकर आए हैं। இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பிள்ளைகள், और जो परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं करके बोलने वाले, நீங்க உங்களுக்குள் முதல்ல சமாதானமா இருக்க வேண்டும். आप पहला आपके अंदर समाधान से रहना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்க வீடு ஒரு சமாதானக்குரிய வீடா இருக்க வேண்டும். और आपका घर शांति का घर बनना है। நீங்க மற்றவர்களோடு சமாதானமாக ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும். आप दूसरों के साथ भी जैसा अच्छा फेलोशिप के साथ अच्छा संगति में रहना है। தேவனுடைய பிள்ளைகளை வேதம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. परमेश्वर के लोगों को वही वचन में लिखा है, என்னை நேசிக்கிற பிள்ளைகள், जो मुझसे प्रेम रखने वाले, அவர்களுக்குள்ளாய் ஒரு சமாதானம் இருக்கும். और उनके अंदर भी शांति समाधान रहेगा। அல்லேலூயா. அவர்களுக்குள்ளாய் அன்பு இருக்க வேண்டும். और उनके मन के अंदर ऐसा प्रेम रहना है। உங்களுக்குள்ளாய் அந்த தேவ அன்பு ஆண்டவர் ஊற்றி இருக்கிறார். और आपके अंदर परमेश्वर ने प्रेम को उंडेला है। உங்க குடும்பத்துக்குள்ள ஒருவருக்கு ஒருவராய் நீங்க ஐக்கியமாக இருக்கும் பொழுது, அன்பா இருக்கும் பொழுது, और जब आपके परिवार के अंदर एक दूसरे से प्रेम और संगति से रहेंगे तो உங்க வீட்டுக்குள்ளாக தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்து விட்டது. और आपके घर के अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவர் அதைத்தான் அந்த இருளிலிருந்து உங்களை விடுவித்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने वो अंधकार से आपको छुड़ा कर लेकर आए हैं। ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ளாக அப்படி அதிகாரம், அன்பின் அதிகாரத்துக்குள்ளாக நீ வந்து ராஜ்யத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறீர்கள். और आप परमेश्वर के प्रेम के राज्य के अंदर आप आ गए हैं। கடைசியாக ஆண்டவர் எதிலிருந்து உங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். और अंत में आप परमेश्वर ने आपको किससे हमें छुड़ाया है? இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். इस दुनिया में हम जीते हैं அநேக பரிசுத்தவான்கள் மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और अनेक पवित्र लोग मरते हैं, நாம் உயிரோடு கூட இருக்கிறோம். हम भी जीवित रहते हैं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर आने वाले हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் இயேசு நிச்சயமாகவே அவர் ரகசிய வருகை ஒன்று இருக்கிறது. और परमेश्वर का निश्चय रीति से रहस्य का ऐसे आगमन है। வேதம் சொல்லுகிறது, ரோமர் 8வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. रोमी की किताब 8:23 में लिखा है, இந்த சரீரம் ஒரு நிமிடத்துல மகிமையின் சரீரமாய் மாறிவிடும். और वचन कहता है कि ये शरीर एक ही मिनट में रूपांतर होने वाले हैं। மரித்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அவர்கள் தங்கள் சரீரம், அவர்கள் ஒருவேளை சரீரம் அழித்து, ஒருவேளை அவர்களை எரித்திருக்கலாம் அல்லது புதைத்திருக்கலாம், எப்படி இருந்தாலும் अगर वो मनुष्य मर गए हैं, उसे उनको अग्नि से उसको वो मृत्यु के बाद जो अग्नि से करते हैं और मृत्यु के बाद दफनाते हैं, फिर भी वो वापस परमेश्वर के राज्य में उठाएंगे। ஒவ்வொரு மனிதனும் வேதம் சொல்லுகிறது மகிமையின் சரீரமாக அவன் மாறுவான். और वचन कहता है कि हर एक मनुष्य को वो जो परमेश्वर के आगमन में वो रूपांतर हो जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। உயிரோடு இருக்கிற நாமும் இந்த சரீரம் மகிமையாக மாறி பரலோகத்துக்கு நாம் மத்திய ஆகாசத்தில் போய் விடுவோம். और बाकी जो हम है जीवित है, हम भी परमेश्वर के साथ ऐसे हम भी रूपांतर होकर प्रभु के पास हम चले जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் இந்த அழிந்து போகிற சரீரத்திலிருந்து ஒரு மீட்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर की नाशवान ये शरीर से हमें एक उद्धार दिया है। தேவன் என்ன ஆண்டவர் நமக்கு உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார். और बाकी परमेश्वर ने क्या एक आशीष को उत्पन्न किया है। கொலோசியர் 1வது அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, और कोलोसी की किताब में पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो சிலுவையில் சிந்திய ரத்தத்தினால உங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார். और क्रूस पर बहाए हुए लहू के कारण आपके लिए एक आशीष उत्पन्न किया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எல்லாம் தேவனுக்கு பகையாக நாம் இருந்தோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है हम सभी परमेश्वर के एक दुश्मन के जैसे थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய சிலுவையினால பிதாவோடு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி விட்டார். और परमेश्वर के क्रूस के कारण पिता के साथ और वापस हमें संगति मिला है। ஆமென். ஆமென். இப்பொழுது நாம் தேவனை நோக்கி, அப்பா பிதா எனக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நாம் டைரக்டாக கூப்பிட முடியும். अभी हम पिता परमेश्वर के पास अब्बा पिता करकर हम मुझे मदद कीजिए करके हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं। இயேசுவுடைய சிலுவை தேவனோடு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். और यीशु का क्रूस परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन को उत्पन्न किया है। இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க டைரக்டாக ஆண்டவரோடு பேச முடியும். और यहाँ पर बैठे हुए अनेक जन परमेश्वर के साथ डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं। அல்லேலூயா. உங்களுக்கு ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். आपके लिए परमेश्वर एक समाधान को उत्पन्न किया है। யோவான் 14:27வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, और यूहन्ना की किताब में 14:27 वचन में पढ़ेंगे तो என்னுடைய சமாதானத்தையே நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा ही समाधान मैं तुम्हें देता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. அது உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாக அல்ல. और जैसा दुनिया देता है वैसा नहीं। உலகம் கொடுக்கிற பிரதான சமாதானம் கொஞ்ச நாள்ல மாறி போய்விடும். और जैसा दुनिया देता है वो समाधान थोड़े दिन में वो बदल जाता है। ஆனால் ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமாதானமோ என்றென்றைக்கு அவளுக்குள்ளாக இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. लेकिन जो परमेश्वर देने वाले समाधान शांति जो है वो हमेशा के लिए हमारे हृदय में रहेगा। ஏசாயா 26:3
பொழுது यशायाह की किताब में 26:3 में लिखा है, பூரண சமாதானம் அவனுக்கு உண்டாகும். और पूर्ण समाधान उसके मन में रहेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சமாதானத்தை யாருமே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि वो समाधान शांति को कोई भी मनुष्य छीन नहीं सकता। நீங்க 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரத்திற்கு வாசி பாருங்க. और दूसरा कोरिन्थियों की किताब में 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो அதுல வேதம் சொல்லுகிறது எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும், और वहां पर वचन में लिखा है कि जितना भी कष्ट तकलीफ आने दो எவ்வளவு நெருக்கங்கள் வந்தாலும் और कितना भी ऐसे संकट आएंगे तो நாங்கள் ஒடுங்கி போவதே இல்லை என்று சொல்லி அங்க பவுல் சொல்லுகிறார். और वहां पर पौलुस कहता है कि हम नाश नहीं होंगे। ஆமென். ஆமென். காரணம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவனுக்குள்ளாக ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த தெய்வீக சமாதானம் அவனுக்குள்ளே இருக்கும். क्योंकि जो कितना भी दुख और तकलीफ आएगा तो भी परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद से वो उसको पार करेगा। வீட்டுல போய் எல்லாரும் வாசிங்க வேதீக புஸ்தகம் அப்போஸ்தலர் 12வது அதிகாரத்தை வாசிச்சு பாருங்க. आप सभी घर में जाकर आप पढ़ सकते हैं, प्रेरित की किताब में लीजिए அது 4வது வசனம் சொல்லுகிறது. और उसमें வேதீக 12வது அதிகாரம் और प्रेरित की किताब में 12वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, அங்க இப்படியா அந்த ஒரு பேதுருவை பிடித்துக்கொண்டே சிறைச்சாலையில வைத்திருக்கிறார்கள். और वहां पर पतरस को उसको लेकर बंदी गृह में बंद कर दिया। முதல் கடந்த நாள்ல யாக்கோபுங்கிற ஒரு சீசனை கொண்டு போய் கொலை செய்தார்கள். और उसके पहले जो यूहन्ना करके एक शिष्य था उसको जाकर उसे मृत्यु कर दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்பொழுது பேதுருவை பிடித்துக்கொண்டு கொலை செய்ய வைத்திருக்கிறார்கள். अभी जो पतरस को बंदी गृह कर उसे मार डालने के लिए रखा है கொலை செய்ய அவன் நியமிக்கப்பட்டு ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான். और वो उसको मर्डर करना है करके उसे जेल में रख दिया। அங்க பாத்தீங்கன்னா இவன் அழகா அந்த ஜெயிலுக்குள்ள தூங்கி கொண்டிருக்கிறான். और वहां पर देखेंगे तो वो पतरस उस जेल के अंदर भी अच्छी तरह से वो सो रहा है। காலை பொழுது விடிஞ்சு அவனை கொல்ல போறாங்க. और जैसे ही भोर हो जाएगा उसे वो मार डाल देंगे। ஆனா பத்ரஸ் அழகா எந்த கவலையும் இல்லாம தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான். लेकिन फिर भी वो पतरस कोई किसी बात के लिए चिंता नहीं करता, वो ऐसे आराम से सो जाता है। எப்படி அவனுக்கு தூக்கம் வரும்? और कैसा उसे नींद आया? அல்லேலூயா. இந்த தூக்கத்தை கொடுக்கிறது யாரு? और ये नींद कौन देता है? ஆண்டவர். परमेश्वर। அல்லேலூயா. हालेलुया। கொஞ்சம் கூட அவனுக்கு பயம் கிடையாது. और थोड़ा भी उसके मन में डर नहीं है। அதே பாதி ராத்திரி ஒரு தேவ தூதன் அந்த ஜெயிலுக்குள்ளாக வந்தான். और आधी रात के समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके अंदर आ गया அவனை தட்டி எழுப்பி அந்த ஜெயிலில் இருந்து விடுவித்து அவனை வெளியில கொண்டு போய்விட்டார். और वो जेल के अंदर स्वर्गदूत आकर उसे वो पतरस को जगाकर उसे बाहर लेकर आ गए। ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளை தேவன் சொல்லுகிறார், நமக்கு ஒரு சமாதானத்தை கடவுள் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर के लोगों जो उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर ने आपके लिए समाधान को रखा है। அந்த சமாதானத்தை யாரும் பறித்துக் கொள்ள முடியாது. और वो समाधान शांति को कोई भी छीन नहीं सकता है। அந்த சமாதானம் இன்றைக்கு உங்கள் இருதயத்துல இருக்கும். और वो समाधान हमेशा के लिए आपके हृदय में रहेगा। சங்கீதம் 31:19வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. और वचन संहिता 31 में 19 वचन में लिखा है அதுல 20வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. और उसमें 19-20 वचन को पढ़ेंगे तो அதை வாசிப்போம். उस वचन को पढ़ेंगे 31:19-20. हाँ तेरी भलाई क्या ही बड़ी है हाँ। जो तूने अपने डर भयों के लिए रख छोड़ी है हाँ। और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हाँ। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की पूरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேற என்ன சொல்லுகிறாரு? वचन क्या कहता है? கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने भलाई को रखा है। ஆமென். உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒருவேளை நீங்க எந்த குறைகளோடு வந்திருந்தாலும் अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी कमी घटने के साथ यहाँ पर आए होंगे, ஆண்டவர் உங்களுக்கு நன்மை செய்யும்படியாகவே அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए भलाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। இரண்டாவது ஒரு பாதுகாப்பு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். और दूसरा परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा को रखा है। Praise the Lord. हालेलुया। எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தையே கட்டளையிட போகிறார். और कोई भी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको सुरक्षा ही देने वाले हैं। அந்த வேதம் சொல்லுகிறது நன்மையை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார். और वहाँ पर वचन कहता है आपके लिए भलाई को भी रखा है। இயேசு நன்மை செய்கிறவராகவே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார். और यीशु मसीह भलाई करते हुए इस धरती पर जिए। இன்றைக்கு அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மையை தான் செய்ய போகிறார். और आज भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को करने वाले हैं। உங்களுடைய குறைகளை மாற்றுவார். और आपकी कमी घटियों को बदलेंगे। உங்களுடைய வியாதியை மாற்றி போடுவார். और आपकी बीमारियों को बदलेंगे। உங்க வாழ்க்கையில என்ன தேவை அந்த அற்புதங்களை ஆண்டவர் செய்வார். और आपके जीवन में क्या जरूरत है उसे पूरा करेंगे। ஆண்டவர் இயேசு
உங்க வாழ்க்கையுடைய இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளை மாற்றி சமாதானத்துக்கு ஏதுவாய் உங்களை நடத்த போகிறார். और आपके जीवन में जो परिस्थिति तकलीफ और संकट है उसे बदल कर परमेश्वर आपको संभालेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. சங்கீதம் 91:1 வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. वचन संहिता 91:1 पहला वचन में लिखा है, உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிலையில் தங்குகிறான். जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका न पाएगा। அல்லேலூயா. Hallelujah. நீங்க கடவுளுடைய மறைவுக்குள்ளாக இருக்கிறோம். हम सब परमेश्वर के इसी परम प्रधान की छाया में हम हैं। எப்போ நீங்க தேவனுடைய சமூகத்துல வந்து இந்த இடத்துல அமர்ந்தீங்க அப்பவே உங்களை சுற்றி ஒரு தேவனுடைய ஒரு நிழல் உங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது. और जिस दिन से आप परमेश्वर के सम्मुख में आप आकर बैठे हैं उसी दिन में परमेश्वर का छाया आपको घेरा है। உங்களுடைய வீட்டுக்கு மேல தேவனுடைய ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. और आपके घर के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा है। உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. और आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा है। உங்களுடைய தொழில்ல ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. और आपके काम में परमेश्वर का सुरक्षा है। அல்லேலூயா. Hallelujah. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது சர்வ வல்லவருடைய பாதுகாப்புக்குள்ள நீங்க இருக்கிறீங்க. और वही वचन में लिखा है सर्वशक्तिमान का ठिकाना। ஆமென். आमेन। அங்கே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு. और उसमें परमेश्वर का आशीष है। உங்களுடைய குறைகளை மாற்றக்கூடிய வல்லமை உள்ள தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். और आपकी कमियों को बदलने वाला सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपके लिए है। யாத்ராகமம் 14வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. अब निर्गमन की किताब में 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो அங்கே எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானான் தேசத்துக்கு ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார். और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को इस्राएल से इजिप्ट से उनको कानान देश में प्रवेश करके लेकर गए। அவர்களுக்கு புறப்பட்டு போகும்போது ஒரு சமுத்திர கடற்கரை செங்கடல் அவர்களுக்கு தாக்க வருகிறது. और वह इसी निकल कर जाते से उनके सामने लाल समुद्र का एक रुकावट आ गया। அந்த செங்கடலுக்கு முன்பாக இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் போய் நிற்கிறார்கள். और ये लाल समुद्र के साथ ही वे इस्राएल लोग ऐसे आकर खड़े हैं। தேவாதி தேவன் அந்த செங்கடலை இரண்டாக பிளந்து அதிலே நடக்க வைத்தார். और परमेश्वर का प्रभु उनका प्रभु लाल समुद्र को भी दो भाग कर उसके बीच में से मार्ग निकाल कर परमेश्वर ने लेकर गए। பின்னாலே பார்வோனுடைய ரதம் இவர்களை பிடிக்கும்படியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. और उनके पीछे जो मिस्र का सेना उनके पीछे उनको क्या ऐसे पीछा करता आया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவர்கள் முன்பாக போகிறார்கள். और इस्राएली लोग उनके सामने चले गए। இவர்களுக்கு பின்னாலே பார்வோனுடைய ரதம் இவர்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது. और उनके पीछे फिरौन का राजा जो है उनका सेना से वो उनको पीछा करता है। நடு சமுத்திரத்துல இவர்கள் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது और इसी बीच समुद्र के बीच में जाते समय தேவன் என்ன செய்தார்? परमेश्वर ने क्या किया? இவர்களுக்கு மிகுந்த ஒரு பாதுகாப்பு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார். और इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने बलवंत करके इसे सुरक्षा को दिया। ஆனால் எகிப்தின் சேனைகளுக்கு பயங்கரத்தை கொடுத்தார். लेकिन मिस्र सेना को परमेश्वर ने भयानक संकट को दे दिया। பயமும் திகிலும் இருளும் அவர்களுக்கு மத்தியிலே இருந்தது. और भय ऐसे डरा ऐसे घबराहट उनको घेर गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சமாதானமாக வெளிச்சமாக அழகாய் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने सुंदर तरीके से उनको आगे के रास्ते में अच्छा समाधान और सुरक्षा को देकर उनको आगे चलाकर गए। அவன் சமுத்திரத்தில் நடு சமுத்திரத்தில் வரும் பொழுது அந்த தண்ணீரை அவர்களுக்கு அடித்து அவர்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தில் அந்த எகிப்துடைய சேனாவுக்கு எல்லாம் மறித்து விட்டார்கள். और लेकिन इजिप्ट का जो सेना था वो बीच समुद्र में आते समय सारे सेना को परमेश्वर ने वापस उस लाल समुद्र को इसे वापस जोड़कर विनाश कर दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எந்த ஒரு சேதாரமும் கிடையாது. लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी ऐसे कुछ नाश नहीं हुआ। இந்த சாயந்தர வேளையில் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், इस शाम के समय में मैं आपसे कहता हूँ தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आपके लिए सुरक्षा को रखा है। தேவன் உங்களை காக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर आपको सुरक्षा करने वाले खुदा है। உங்களுக்கு நன்மை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். आपको भलाई करने वाले परमेश्वर है। அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்குமாறு தான் இந்த இடத்துல உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார். परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। அவருடைய சட்டைகளுக்குள்ள நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். हम सभी परमेश्वर की छत्र छाया के अंदर हम हैं। உங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. आपके परिवार के लिए सुरक्षा है। நீங்க சாதாரண பிள்ளைகள் கிடையாது. आप ऐसे साधारण बच्चे नहीं है। இஸ்ரவேல் காலத்துல ராஜாக்கள் வாழ்ந்தார்கள். और इस्राएल के इसी समय राजा सिंह जीते ஒரு हैं। ராஜாவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. एक राजा के बारे में लिखा है। எசேக்கியேல் ராஜா, இஸ்ரவேல் ராஜா எசேக்கியேல் ராஜா. और इस्राएल का राजा एजेकियल राजा था। அவன் கர்த்தரை அதிகமாய் நம்புகிற ஒரு மனிதன். और वो परमेश्वर से अधिक भरोसा करने वाला था। அவனை போல ஆண்டவர் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் யாருமே கிடையாது. और उसके जैसा परमेश्वर से भरोसा करने वाला और कोई नहीं था। அவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்கிறான். और उतना परमेश्वर से भरोसा रखता था। தேவ சமூகத்துல பக்தியாய் வாழ்ந்தான். और वो परमेश्वर के सम्मुख में भक्ति के साथ वो जीवन அவனுக்கு விரோதமாக அசீரியா ராஜா ஒரு பெரும் படை
படையோட வந்து நின்னான். और उस राजा के विरोध में असीरिया राजा करके वो उसके विरोध में आकर खड़ा हुआ அவன் வந்து கடுமையான வார்த்தைகளால் பேசுகிறான். और वो आकर वो इज़ेकियल राजा को ऐसी कठिन बातों से उसे निंदा करता है என் கையிலிருந்து உன்னை தப்புவிக்க யாராலையும் முடியாது என்று சவால் விடுகிறான். और वो इसे चैलेंज करता है कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருவனும் உன் கையிலிருந்து தப்புவிக்க முடியாது. और कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। உன்னுடைய தெய்வம் கூட என் கையிலிருந்து உன்னை தப்புவிக்க முடியாது. और वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं बचाएगा। பெரிய பெரிய வார்த்தைகளா பேசுகிறான். और बड़ा-बड़ा शब्द से वो उसको निंदा करता இந்த है। எசேக்கியா ராஜா ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜெபம் பண்ணுகிறான். और ये इज़ेकियल राजा को परमेश्वर से वो दुहाई देता है। ஆண்டவரே நீர் உயிருள்ள தெய்வம் ஐயா. उसने कहा परमेश्वर आप जीवित खुदा இந்த है। அசீரிய ராஜா எவ்வளவு பயங்கரமா பேசுகிறான் பாரு. और ये असीरिया राजा कितना बड़ा शब्द से वो निंदा करता है। எனக்கு देखिए உதவி செய்ய ஆண்டவரே. आप मुझे मदद कीजिए ஆண்டவரை परमेश्वर। நோக்கி ஜெபம் பண்ணினார். और वो परमेश्वर को देखकर उसने दुहाई दिया। அன்னைக்கு ராத்திரி வேளையில और उस रात के समय में தேவன் தம்முடைய ஒரு தூதனை அந்த அசீரிய ராஜ்ய அந்த பாளையத்துக்குள்ளாக அனுப்பினார். और उसी रात में परमेश्वर ने एक दूत को स्वर्ग दूत को असीरिया राजा की सेना के अंदर भेजा। அல்லேலூயா. அந்த ஒரு தூதன் ஒரே அடியாக அடித்தான். அத்தனை சேனைகள் ஒரு கிட்டத்தட்ட 1,85,000 பேர் மரித்து விட்டார்கள். और वो एक ही दूत स्वर्ग दूत जाकर उस सारे सेना को परमेश्वर ने नाश कर दिया। तो 1,85,000 सारे सेना मर गए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அன்றைக்கு பகல் பொழுதுல அந்த ராஜா அசீரிய ராஜாவை பெத்த மகனை அவனை கொலை செய்தான். और उसी दिन के समय में उसका असीरिया राजा का जो बेटा था उसने आकर उसे मर्डर कर दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகளை வைராக்கியமாக பாதுகாக்கிற தேவன். हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को जीव रखकर संभालते हैं। ஆமென். आमेन। நீங்க பயப்படாதீங்க. आप बिल्कुल मत डरिए। ஆண்டவர் உங்களுக்கு அநேக நன்மைகளை பற்றி செய்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आपके लिए भलाई को रखा है। நீங்க தேவ சமூகத்துல வந்துட்டு இருக்கிறீங்க. आप परमेश्वर के सम्मुख में आप आते हैं। முதலாவது பாவத்திலிருந்து ஆண்டவர் உங்களை மீட்டெடுக்கிறார். और पहला परमेश्वर आपको पापों से आपको छुड़ाते हैं। இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் மீட்டெடுத்து और अंधकार के बल से छुड़ाकर தேவனுடைய அதிகாரத்துக்குள்ளாய் உங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறார். और परमेश्वर के अधिकार में प्रभु आपको अर्पण करते हैं। பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த உலகத்திற்கு பிறகு மறுவாழ்வு உங்களுடைய சரீரம் மகிமையின் சரீரமாக பரலோகத்துக்கு போக போகிறது. और इस दुनिया के बाद स्वर्ग राज्य में महिमा का शरीर बनकर प्रभु के पास जाने वाले हैं। அவருடைய சிலுவையினால உங்களுக்கு தேவன் சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். और यीशु का क्रूस के द्वारा हमें एक समाधान को उत्पन्न किया है। ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்க சமாதானமா இல்லாம இருக்கலாம். हो सकते हैं आज और बिना शांति के बैठे होंगे। ஒரு காலம் வருகிறது एक दिन आ रहा है உங்க வீட்டுல நிச்சயமா தெய்வீக சமாதானத்தை நீங்க பாப்பீங்க. और आपके परिवार के अंदर निश्चय रीति से आप समाधान को देखेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது மாத்திரமல்ல और उतना ही नहीं அநேக நன்மைகள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். और अनेक भलाई को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। குடும்பத்தினுடைய எல்லா பிரச்சனைகள் மாறி சமாதானத்துக்கு நேராய் மாறிவிடும். और आपके परिवार की सारी दुख और तकलीफ बदलकर परमेश्वर आपको समाधान से भरेंगे। எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी परमेश्वर को देखेंगे। ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी परमेश्वर की ओर देखेंगे। அவர் நம்முடைய நல்ல தகப்பன். और वो हमारे लिए एक अच्छा पिता है। ஏசப்பான்னு சொல்லுங்க. और यीशु पिता कर आपको நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம்னு சொல்லுங்க. आपको धन्यवाद करते हैं करके आप बोलिए। உங்களை நேசிக்கிற ஆண்டவர் ஒருவர் உண்டு. और आपको प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है। ஒரு நாள் உங்களை கைவிட மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். एक दिन भी आपको हाथ नहीं छोड़ेगा करके प्रभु ने कहा। ஆண்டவரே எனக்காக நீர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறதை திடப்படுத்தி தாரும் ஆண்டவரே என்று கேளுங்க. और आप मांगिए कि परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या उत्पन्न कर रखा है उसे आप ऐसी दृढ़ता से आप दीजिए। என் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும் பாதுகாப்பும் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर का सुरक्षा और पाप क्षमा और शांति मेरे जीवन में होने दो। இனி எந்த சாத்தானுடைய அதிகாரமும் என் மேல நெருங்க முடியாது ஆண்டவரே. आज इसके बाद परमेश्वर कोई भी शैतान का जो अधिकार मेरे पर प्रबल नहीं करेगा प्रभु। ஆண்டவரே சாத்தானுடைய கையிலிருந்து என்னை மீட்டெடுத்து என்னை ஆண்டவர் தேவனுடைய அதிகாரத்துக்குள்ளாய் என்னை ஒப்புக்கொடுத்து விட்டீர் ஆண்டவரே. परमेश्वर आपने शैतान की वंश से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में मुझे प्रवेश कराया है। இனி என்னை எந்த மரணமும் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது ஆண்டவரே. और इसके बाद कोई भी मृत्यु मुझे प्रबल नहीं करेगा। நான் பாவத்திலிருந்து என்னை மீட்டெடுத்து விட்டீர் ஆண்டவரே. परमेश्वर आपने मुझे पापों से आपने ऐसे छुड़ाया है। இனி என்னோடு கூட இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. और इसके बाद परमेश्वर आप मेरे साथ ही इसके लिए धन्यवाद। எல்லாரும் அப்படியே ஒப்புக்கொடுங்க. हम सभी इसे अर्पण करेंगे। உங்க வாழ்க்கையை கடவுளுக்கு ஒப்புக்கொடுங்க. आपके जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण कीजिए। ஆண்டவரே எனக்குள் வாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்க. परमेश्वर आप मेरे अंदर आइए करके पुकारिए। என் பாவத்தை மன்னித்தருளும் ஆண்டவர் என்று சொல்லுங்க. प्रभु मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए करके ஒரு நிமிடம் உங்களையே நீங்க சோதித்து பாருங்க. और एक मिनट परमेश्वर के लिए आप अपने आप को जांच कर देखिए।
कीजिए உங்களை நீங்களே கடவுளுக்கு அர்ப்பணிங்க. और अपने आप को भी परमेश्वर के लिए अर्पण कीजिए உங்கள் வாழ்க்கையை கடவுளுடைய கையில ஒப்புக்கொடுங்க. और आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए இந்த நேரம் தேவனுடைய சமூகம் உங்களை ஆளுகை செய்கிற நேரமாய் இருக்கட்டும். और ये समय परमेश्वर का प्रशंसा आपको घेर लेने वाला समय है எல்லாம் அப்படியே ஒப்புக்கொடுங்க. और इसी परमेश्वर के लिए आप अर्पण कीजिए பயப்படாதீங்க. आप बिल्कुल मत करिए எல்லாம் ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. और ये सभी परमेश्वर की ओर आप देखिए தேவனுடைய ஆவி நம் மத்தியில அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है உங்கள் மத்தியில தேவன் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். और आपके मध्य में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है உங்களுக்கு நேர் நடுவாய் முகமுகமாய் உங்களுடைய தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். और आपको परमेश्वर आमने सामने से प्रभु आपको देख रहे हैं அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है தேவன் உங்களை பாதுகாக்க வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर आपको सुरक्षा करने के लिए वो सामर्थ्य है ஒருவேளை கடத்துல ஒரு பொழுது ஒரு பயத்தோடு கூட வந்திருக்கலாம். நீங்க हो सकता है इस जगह पर आने से पहले आपके मन में एक डर होगा எதிர்காலத்தை குறித்த பயத்தோடு வந்திருக்கலாம். और आपके भविष्य के बारे में एक डर के साथ आप यहाँ पर आए होंगे இந்த நேரம் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். इस समय में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं பயப்படாதே, बिल्कुल मत डरिए பயப்படாதே. मत डरो நான் தேவன், मैं तुम्हारा परमेश्वर நான் தேவன். मैं तुम्हारा परमेश्वर நான் உனக்கு துணை செய்கிறேன். मैं तुम्हें सहायता करूंगा நான் உனக்கு துணை செய்கிறேன். मैं तुम्हें सहायता करूंगा எசப்பான்னு சொல்லுங்க. यीशु पिता कर எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திர படிகளை சொல்லுங்க. आप सभी मुंह भरकर परमेश्वर को स्तुति कीजिए எல்லாரும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. आप सभी परमेश्वर को मुंह खोलकर स्तुति ஸ்தோத்திரம், कीजिए ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya, ஹalleluya. கொஞ்ச நேரம் ஒரு நிமிடம் ஆண்டவரை நோக்கி மகிமைப்படுத்துங்க. थोड़े समय एक Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. நன்றி ராஜா, நன்றி, 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 நன்றி. ஹalleluya. தேவனே இவர்களை நீர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष कीजिए உம்முடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாய் மறைத்துவிடுங்க ஆண்டவரே. आपकी उपस्थिति के अंदर आप छुपा लीजिए ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நம்முடைய சட்டைகளுக்குள்ளாய் மறைத்துவிடுங்க ஆண்டவரே. हर एक परिवार को अपने छत्र छाया के अंदर आप உம்முடைய छिपा சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறட்டும் ஆண்டவரே. उनकी सारी परिस्थिति बदलने दो அந்த இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நீர் மீட்டெடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. उनके अंधकार से प्रभु आपने छुड़ाया है இனி பிசாசு இவர்களை எந்த காரியத்திலும் இவர்களை தொட முடியாது ஆண்டவரே. इसके बाद शैतान उसे कोई भी तरह से उनको छू नहीं सकता இவர்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் அப்பா. अभी प्रभु ये सभी परमेश्वर आपके बच्चे हैं பாவம் இவர்களை மேற்கொள்ள முடியாது. और वो भी पाप उनके ऊपर प्रबल नहीं करेगा परमेश्वर தேவனுடைய சமாதானத்தால் நிரப்பும் ஆண்டவரே. परमेश्वर के समाधान से आप उन्हें भर दीजिए ஆசீர்வதிக்கும். आशीष कीजिए கிருபைக்காய் மறைத்து காத்துக்கொள்ளும். आपके अनुग्रह के अंदर संभालिए ஆசீர்வதிக்கும். आशीष कीजिए இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता हे मेरी मन यहोवा को धन्य करे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य करे। हे मेरी मन यहोवा को धन्य करे और उसके किसी प्रकार को ना भूलना। आमीन। रात ताले साहित्य को सभी सर झुकाकर खड़े रहिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा संबंध, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बोलते रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।